राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी। अगले महीने यानी कि 26 जनवरी 2023 से कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू होगी और इस पर भारतीय जनता पार्टी ने तंज कसा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस के हाथ पहले से गांधी परिवार से फेविकॉल से जुड़े हुए हैं। जनता के साथ जुड़ना ही है तो शराबबंदी, कर्ज माफी और पेंशन की बात करें। उपचुनाव कोई पैरामीटर नहीं होता, असली चुनाव अब शुरू होंगे। साथ ही कहा कि गांधी परिवार के सामने लोग नतमस्तक हैं। इस पर पलटवार किया प्रदेश के कद्दावर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि बीजेपी के लोग भी अजय चंद्राकर की नहीं सुनते, हम जनमत के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में चंद्राकर की टिप्पणी उचित नहीं है। कांग्रेसियों के हाथ तो गांधी परिवार के सामने फेविकोल से पहले से हाथ जोड़े हुए हैं उनके, और क्या हाथ जोड़ेंगे। जनता के सामने हाथ जोड़ना है, पहले शराबबंदी की घोषणा कर दें, कर्ज मुक्ति पूरी तरह करेंगे बोल दें, 2 साल का बोनस दे दें वो लोग। अजय चंद्राकर जी क्या कहते हैं इसको तो उनकी पार्टी के लोग भी नहीं सुनते। अगर जनमत के सामने हम हाथ जोड़ते हैं तो अजय चंद्राकर जी उसमें भी टिप्पणी कर रहे हैं। किसी भी जनतंत्र में, लोकतंत्र में ऐसी टिप्पणी मैं समझता उचित नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा पर तो बीजेपी हरदम कटाक्ष करती ही है, लेकिन अगले महीने से जो कांग्रेस पार्टी की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू करने की प्लानिंग है, इसकी घोषणा पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने बयान दिया। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की तमाम प्रचार के बाद भानु प्रतापपुर उपचुनाव में हार हुई, इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा कि कोई भी उपचुनाव पैरामीटर नहीं है, पैमाना नहीं है जनता की सोच का, साथ का, जबकि चुनाव से पहले इन चुनाव को एक लिटमस टेस्ट की तरह जनता की नाराजगी के प्रदर्शन के तौर के ऊपर बीजेपी पेश करती थी। अब भारत जोड़ो यात्रा और हाथ जोड़ो यात्रा, इन दोनों पर सियासी बयान दोनों तरफ से आ रहे हैं। और इस वक्त मेरे सहयोगी स्टार जैन जुड़ रहे हैं। स्टार का हम रुख करते हैं। स्टार, बयानों का क्रम वैसे कभी टूटता नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा हो या हाथ जोड़ो यात्रा हो, कांग्रेस के इन दोनों यात्राओं पर बीजेपी का बयान या पूर्व मंत्री का बयान किस अंदाज में आगे बढ़ रहा, लगता नहीं जल्दी थमेगा। देखिए, उपचुनाव तो एक बात थी, लेकिन देखा जाए पिछले 6 महीनों से लगातार मुद्दों पर बयानबाजी जारी है। कोई बात यदि बीजेपी कहती तो तत्काल उसका पलटवार कांग्रेस करती है और बीजेपी के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करती है। यही हाल बीजेपी का है। कांग्रेस की तरफ से कुछ बयान आते हैं, तत्काल बीजेपी उस पर पलटवार करती है और फिर यही हो रहा है। जैसे ही कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद हाथ जोड़ो यात्रा का निर्णय लिया, बीजेपी ने उस पर तंज कस दिया और घेरने लगी है। तो यही आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रकार के अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं राज्य में, और यही वजह है कि लगातार चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी करने से पीछे नहीं हट रही हैं और एजेंडा साफ है कि किसी तरीके से बयानबाजी करते हुए उनको जनता के सामने नीचे गिराने का। तो कुल मिलाकर ये है कि ये बयानबाजी का सिलसिला अभी लंबा चलेगा और जो ताज़ा मामला है हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर, हाथ जोड़ो अभियान को लेकर, तो ये भी जिस प्रकार से बीजेपी के पूर्व मंत्री, माफ़ कीजिएगा छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता और विधायक अजय चंद्राकर ने तंज कसा है, कहीं ना कहीं साफ है कि वो कांग्रेस को घेरना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं है और लगातार चाहे उपचुनाव का जीत का मामला हो या फिर दूसरे जो वादे वो जनता से किए हैं और जो किसानों के हित में काम कर रहे हैं उसको लेकर ये बीजेपी को घेरने की कोशिश करेंगी। तो ये मामला भी शुरुआत है, आने वाले दिनों में इन मुद्दों को लेकर बयानबाजी और तेज देखने को मिल सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया स्टार आपका इस पूरी जानकारी के लिए। जैसा स्टार हमको बता रहे हैं कि दोनों पक्षों के बीच में दरअसल उपचुनाव के नतीजों के दिन से ही प्रतिक्रिया में एक दूसरे पर वार पलटवार शुरू हो गया है और ये आगे लंबे समय तक जारी रह सकता है। अब ये बात जनमत तक और जनमत के आगे सिर झुकाने तक आ गई।